तो प्यारे बच्चों, गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आज पढ़ाई लिखाई की बात नहीं रहेगी, लेकिन आज उन बच्चों के बारे में कुछ बातें रहेंगी जो अपने ही क्षेत्र में कमाल हैं, बेमिसाल हैं और उन्होंने अपना परचम अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से लहराया है। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे चंद सितारों से कराने जा रहा हूँ जो ना केवल उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, साथ में मेरा भी नाम उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरह से रोशन किया है। सबका अलग अलग फील्ड है और सबकी बातें मैं आपसे कराने जा रहा हूँ और किस तरह से इनके प्लान्स रहे थे, कैसे इन्होंने अपने स्टडीज़ को गोइंग ऑन रखा, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं सभी बच्चों से। और सबसे पहले मैं आपका जो परिचय है करवाऊँगा आश्रय से। आश्रय मेरा काफ़ी पुराना छात्र है। जय हिंद। काफ़ी पुराना छात्र है। इसकी विशेषता यानी कि इसकी उपलब्धि की बात करें तो इसने 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया है, साथ में नेवी एसएसआर का इसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था इसी बार, और इस बार ये उसे ज्वाइन भी करने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आश्रय से, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसका दोनों बार का एनडीए का रिजल्ट और फिर नेवी का रिजल्ट। और सभी जो बच्चे हैं, जो ये 2 बच्चे हैं अनन्या और जैडन, इन्होंने अभी 12th किया है और इनको इससे क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आश्रय अपने कुछ बातें बताना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ऑसम प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद सर, जब मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ तो सबसे पहले हर व्यक्ति सोचता है सफलता की, सक्सेस की। जैसे हम 12th करते हैं, उनको क्या है कि हमको एक जॉब पानी है, अच्छी सी एक मिडिल क्लास बॉय की ख्वाहिश होती है, एक छोटी सी जॉब मिल जाए, हम सेटल हो जाए और इस घर से दूर निकल जाए बाहर दुनिया में। तो सक्सेस के लिए सक्सेस कम्स विद राइट अप्रोच एंड राइट गाइडेंस। तो आई कैन प्राउडली से कि हाँ, हमें राइट अप्रोच और राइट गाइडेंस प्रोवाइड करी हमारे आपने, हिमांशु सर ने, जिसके लिए मतलब मैं बोलता हूँ कि यदि आप हमें नहीं मिलते तो शायद हम इधर उधर धक्के ही खा रहे होते। अभी सफलता की ओर हम सीढ़ी पे अभी भी धक्के ही खा रहे हैं, बट एक सफलता की एक राइट अप्रोच पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट टू यू सर। एंड मतलब हमें एक बड़े भाई की जो कमी थी, हमेशा से मुझे लगता था कि मेरा एक बड़ा भाई होना चाहिए। सो मुझे वो उस दिन पूरी हो गई जिस दिन सच में आपसे मुलाकात हुई नॉर्मली आफ्टर 12th। वो भी है और ये बना रहे, मैं तो ये चाहूंगा और आप कामयाब बने और भी बुलंदियों को छुए। और हमारी इस मुलाकात का श्रेय हमारे विकास भाई हैं, जिन्होंने मुझे मिलवाया था आपसे पहली बार। हाँ। क्योंकि उससे पहले हम परिचित था नहीं अच्छे से। हाँ। तो बस यही था कि एक राइट अप्रोच के साथ साथ चलते गए, जैसा बोला गया वैसा करते गए, कुछ इधर उधर भटके नहीं। तो अभी लगे हुए हैं सफलता के अप्रोच में। ठीक है विकास। और प्यारे बच्चों, विकास से आपका परिचय कराता हूँ। विकास मेरा स्टूडेंट है। जिस बैच में मैंने आश्रय को पढ़ाया था उसी में विकास को पढ़ाया था। विकास ने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसकी बाकी सारी स्टेजेस भी कंप्लीट की थी। साथ ही इसने इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इस बार के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 77 प्राप्त की है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे भाई। और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या इस समय रिएक्शन है और घर वाले क्या चाहते थे, क्या उनको वो चीज़ें मिल गई हैं, क्या तुम खुश हो इस चीज़ को प्राप्त करके? भैया सबसे पहले तो इसका जो आज ये मैंने रैंक हासिल की है, इसका श्रेय मुझसे ज़्यादा तो आपको ही जाता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सिर्फ पढ़ाई की नहीं, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताया कि हाउ टू क्रैक एग्जाम एंड हाउ टू रीड विद क्वेश्चंस विद, और टाइम मैनेजमेंट करना भी आप ही ने सिखाया। ये सब स्ट्रेटेजी सब आपकी ही थी जिस कारण एग्जाम निकल पाया हमारा। ठीक, चलिए अब प्यारे बच्चों आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहद शांत और बड़े ही तेज दिमाग वाले बच्चे से, जो रहता शांत है लेकिन इसका दिमाग बहुत ही अपर लेवल का है। लेकिन कहते हैं कुदरत जिसको कुछ नायाब तोहफों से सजा के भेजती है, उसको कुछ कमियां भी साथ में देके भेजती है। मैं बात कर रहा हूँ जैडन डेनियल की। ये बच्चा काफ़ी होनहार है, लेकिन
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कमियां सबसे पहली तो मैं बड़ा ही स्तब्ध रह जाता हूँ इस चीज़ को देख कर कि इसका जो हैंड राइटिंग है, मुझे नहीं लगता पूरे देश में इससे खराब हैंड राइटिंग किसी का होगा। इतना होने के बावजूद इसके कक्षा 12 में 87 यानी कि 87% अंक इसने प्राप्त किए हैं, और फिजिक्स यानी भौतिकी में 77 यानी कि 77 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बधाई आपको। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तक मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया था तब तक आपका सब्जेक्ट पे, पढ़ाई पे क्या था? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब आप अपनी बोर्ड लेवल तक पहुँचे थे, एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, तब आप में क्या अंतर आया? किस तरह से आप देख पा रहे हैं अपनी जर्नी को? आप अपने कुछ चंद शब्दों में हमें बताएं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले फिजिक्स पे मेरा कोई कमांड नहीं था। मैंने बहुत लेट ट्यूशन लगाई है सर की, और फिर उन्होंने 4 महीने में, करीब 4-5 महीनों में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, जो कुछ टीचर्स कह सकते हैं इम्पॉसिबल होता है। और इसी के कारण मैं अपने बोर्ड्स के पेपर वाले दिन मैं कर पाया था परफॉर्म अच्छे से। सर ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। सर मुझे अपने साथ ही ले जाते थे पढ़ाने के लिए अपनी बाइक पे ही, ग्रुप ट्यूशंस में, जिससे मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिले। और सर नहीं होते तो शायद मैं फिजिक्स में पास नहीं कर पाता 12th में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपने मेरा फिजिक्स को लेके मतलब माइंड बहुत ओपन कराया। थैंक यू। ठीक है, अब आज के सबसे आखिरी बच्चे जो हैं अनन्या जैन, ये आप कह सकते हैं उम्मीदों से परे, इनका परफॉर्मेंस उम्मीदों से परे रहा है। कारण इसका यह है कि जैसा कि ये खुद बताती हैं, ना ही इनको भरोसा था, ना ही इनके फैमिली को भरोसा था कि ये इतने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इन्होंने 89 नंबर फिजिक्स में पाए हैं, भौतिकी में पाए हैं। इनको ऐसा लगता था कि ये इतने नंबर नहीं ला सकते, लेकिन जो टीचर रहता है, जो पढ़ाता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमारा बच्चा क्या प्राप्त करेगा, कहाँ तक जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है, ये 2 बच्चे हैं आश्रय और विकास, जब मैंने पढ़ाने शुरू किए थे तो इनको भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ हम बहुत कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन एक तैयारी के हिसाब से आए थे। और आज मैं देखता हूँ कि हर एक जहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं पास हो रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अब तो रैंक आने लग गई है। ठीक उसी प्रकार से अनन्या को भी ये डाउट था कि हाँ पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन 90s का जो टच है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन 1 नंबर प्रैक्टिकल में कटा, कह सकते हैं 90 नंबर भौतिकी में प्राप्त किए। CBSE बोर्ड में भौतिकी में यानी फिजिक्स में इतने नंबर ला पाना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है। लेकिन मैं बच्चे को जानता हूँ कौन बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंड राइटिंग है इनका, इसका एडवांटेज इनको पूरी ज़िंदगी मिलेगा। ठीक इसी चीज़ का डिसएडवांटेज जैडन को मिलता रहा है और फिजिक्स के पेपर में भी मिल गया। इसका यही सीधा असर कि 77 नंबर रह गए, लेकिन यदि राइटिंग ठीक होता तो बोर्ड में थोड़ा चलता है, नंबर और भी बढ़ते। अनन्या के 89 नंबर हैं। मैं शुरुआत कराना चाहूँगा अनन्या, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे याद है कि आप कह रही थी सर तुमने कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रखे थे, लेकिन कुछ ऐसा आपने बोला कि आपको फोबिया हो गया है फिजिक्स में, लगता नहीं पास हो पाऊंगी। वहाँ से 90 नंबर तक का सफ़र किस तरह से रहा? क्या इसमें मेरी भूमिका रही? क्या आपके माता पिता की भूमिका रही? क्या प्लान्स रहे? क्या आपकी तैयारी रही? आप बिल्कुल डिस्कस कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सर, आपकी वजह से ही आए जो मेरे मार्क्स आए सर, क्योंकि सर मेरा पेपर सर सही में अच्छा नहीं गया था। आपने बोला था कि जो आए वो लिख कर आ जाना सर, तो मैंने सिर्फ वही फॉलो करा एंड उसी की वजह से, अगर सर मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि मैंने मार्कशीट सर अपनी तब खोली थी जब एक बहुत टेंस सिचुएशन में थी मैं, लेकिन सर देखते ही सबसे पहले जब मैंने 89 फिजिक्स में देखे सर, मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो गए सर, इतने खुश, क्योंकि उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एंड सर वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है सर, मेरे को अपने ऊपर बिल्कुल 0 भरोसा रहता है। अच्छा, देखो क्या होता है,
है। सर आपने ही हमेशा मुझे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से बोला कि कैलिबर है, कर लोगी सर। मुझे तो अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता सर फिजिक्स के मामले में, और सर मेरी कैलकुलेशंस वगैरह हैं ही बहुत वीक। लेकिन सर आपने मेरी मैथ्स और फिजिक्स दोनों को सर अलग ही तरीके से शेप करा है सर। चाहे सर मैंने इतनी क्लासेस ना भी ली हो, लेकिन सर हर एक चीज में सर आपने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा है। एंड सर मैं तो स्टार्टिंग में वेल्थ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन सर आपके पढ़ाने में है, जो पर्सनल टच है, जो सर आप कंसिडरेशन रखते हो, वो सर सिर्फ आप ही रखते हो। चाहे सर तरीके अलग हो, बट सर वो सही में सर काम आते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ठीक है आश्रय, अब थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे और उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे, बहुत लंबी नहीं खींचेंगे। दो तीन बातें सबसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैडन और अनन्या, इन्होंने अभी अपना 12th पास किया है। सबका लाइफ में एक अल्टीमेट गोल होता है। मेरी नज़र में मैं यदि आप देखना चाहूँ तो आश्रय कह सकते हैं कि सफलता की दृष्टि से थोड़ा आगे ही निकल गया है। इसने 2 बार बैक टू बैक एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक किया। और किस तरह से आप अपने जो जूनियर हैं इनको क्या सलाह दे सकते हैं, ये किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन इनकी क्या अप्रोच रहे, किस तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाना अब इतना आसान नहीं रहा है। और एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है और आई थिंक 10 लाख के आसपास फॉर्म डाले जाते हैं, उसमें 8-10 हज़ार बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं, है ना। वहाँ तक का सफ़र कैसे कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा कर के अपना सिक्योर करे, क्या प्लान्स रहने चाहिए अपने जूनियर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले और जो जुड़े हुए हैं इनको भी पता चले। ज़रा अपने आइडियाज़ शेयर कर दीजिए। म्यूट करो, अनम्यूट करो अपना। जी सर। तो सर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि जब मैंने 12th करी थी अपनी, तो मैं और विकास सेम बैकग्राउंड से हैं। हम जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल है, यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम से, बहुत ज्यादा एफिलिएटेड, और उसकी साल की फीस 2,500 रुपए है, 2,500। सो मतलब एवरीबडी कैन एक्सपेक्ट कि यार क्या ही पढ़ा सकते होंगे वो इतनी बहुत ज्यादा लेस फीस में। तो हमने काफी स्ट्रगल किया है, मैंने विकास ने, बट वो स्ट्रगल आज ला रहा है मेहनत धीरे धीरे। तो सबसे पहले मेरे जूनियर्स को ये है कि स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो पहला ये कि मन में ठान लो कि अगर स्ट्रगल कर सकते हो देन सक्सेस की तरफ हमें देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद मुझे सर आपकी कुछ 2-3 कोट्स थे जो मुझे आज भी याद है। तो पहला कोट तो ये था कि टू लर्न फ्रॉम, मतलब ये चाणक्य का कोट था, आपने मुझे बोला था कि टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज टू शॉर्ट। सो मैं तभी से समझ में आ गया कि दूसरों का एक्सपीरियंस से तो सीखना पड़ेगा। तो मैं टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखता था कि ये कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं, और आप बताते थे, जैसे आपने भी काफी सारे एग्जाम निकाले, तो मैं वही अप्रोच लगाता था कि हिमांशु भैया ने बोला ये अप्रोच लगानी है, ट्राई तो कर अप्रोच से होता क्या है, और वो अप्रोच हर एग्जाम में काम कर जाती है। कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ निकल जाता है। मैंने आपसे पढ़ के सबसे पहले AKTU दिया था, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, वो आप बताना शायद भूल गए। तो उसमें मेरी ऑल यूपी रैंक 1600 आई थी, मैंने आपको बताया था। तो वहां पे फिजिक्स में परचम लहराया था मैंने। आई थिंक मेरे फिजिक्स में 1 या 2 ही क्वेश्चन गलत हुए उस समय पे। तो उसके बाद फिर मैंने साथ के साथ यूपी पॉलिटेक्निक भी दिया था, उधर ऑल यूपी में 251 रैंक आई। और मुझे अभी भी याद है मेरे आउट ऑफ 400 मार्क्स लगभग 360 थे यूपी पॉलिटेक्निक में, जब जैसे आपसे पढ़ा था, और ये करामात हुई थी विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ही। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि यार मतलब दम तो है, अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो यूपीएससी क्या ही है। मुझे बुक बता दे हिमांशु भैया ये पढ़ना है, मुझे बता दे हिमांशु भैया ये स्ट्रेटेजी रखनी है, मैं निकलता हुआ चला जाऊँ। तो पहले तो टीचर पे भरोसा, स्ट्रगल, टीचर पे भरोसा। और एक वो था कि एक दूसरा कोट था, मैं याद कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपने बोला था कि यार कभी भी कुछ भी हो जाए, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है दैट कम्स आउट विद नॉलेज। तो अगर तुम नॉलेजेबल रहोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे अभी नन्या ने बोला कि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इफ वी आर नॉलेजेबल तो कॉन्फिडेंस अपना आप ही बूस्ट, अंदर से हम कुछ ना कुछ बोल देंगे। इफ वी हैव समथिंग टू टेल, तो होना चाहिए ना हमारे कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में तब होगा जब हमने चीजों को पढ़ा होगा। तो आपने बोला काफी अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, जैसे सुब्रमण्यम जयशंकर सर हैं, या फिर शशि थरूर सर हैं, और वर्ल्ड लीडर्स हैं बहुत सारे, इनको फॉलो करो। या अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ आर्म फोर्सेस वेटरन ऑफिसर्स हैं, और कुछ टीचर्स हैं, लीजेंड टीचर्स। तो मैंने उन सबको सुनना शुरू किया, जिससे कि हमारा एक अप्रोच बदले। तो यही था। तीसरा ये है कि अगर मतलब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो क्या संभव, कुछ है ही नहीं मतलब।
कुछ भी कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो जी सर। दूसरा सवाल या दूसरी बातें मैं करना चाहूँगा जैडन तुमसे। जब मैंने शुरू किया क्या स्थिति थी, किस प्रकार से आपके नंबर आए थे, जो कि आपकी माता जी ने मेरे को बताए थे इस तरह से आए हैं, कहाँ तक का अनुमान आप खुद से लगा करके चल रहे थे कि हाँ इतने आ सकते हैं, और क्या बातें आप इसमें जोड़ना चाहेंगे, अपनी बात रख सकते हैं। जब आपने मेरे साथ शुरुआत की थी पढ़ाने की, तब मेरे नंबर बहुत बेकार आ रहे थे, बहुत बेकार, सिंगल डिजिट वाले, 80 में से 10-15। जब आप पढ़ाते गए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया, तब मेरे को थोड़े नंबर इंक्रीज हुए। मैंने बिल्कुल ट्यूशन भी एंड में लगाई थी, तो मतलब स्कूल के पेपर एक ही दिया था, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया था मेरे, और मैं पहली बार पास हुआ था ट्यूशन आपकी लगाने के बाद। हाँ, ये बात फिर मुझे जब याद है। मैंने हाँ, हाँ जी, और फिर जब मैंने बोर्ड्स दिए, तो फिर मतलब बोर्ड्स भी मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड गए थे, और साल भर की परफॉर्मेंस से तो बहुत बहुत 400 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस है, ऐसा मेरे नंबर आए हैं, अच्छा प्यारे और बच्चों, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं 1 मिनट हाँ के जी, लिए बोलिए। इंटरप्ट करूंगा आपको। ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये सभी के सभी बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। आप दोनों सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। आपका स्कूल रोजरी है जो कि दिल्ली में है, अनन्या का स्कूल सीजेएम है और जो कि कनॉट प्लेस दिल्ली में है। ये काफ़ी बेहतर स्कूल है, लेकिन आप जानते हैं कि संसाधनों की कमी और टीचर्स की जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ बड़ी ही समस्या हो रही है कि उनको अच्छे टीचर्स ना मिल पाने के कारण उनके सपने ही रह जाते हैं, पूरे हो नहीं पाते। कारण उनका यही रहता है, अच्छे टीचर नहीं मिलते। क्या मैं अनन्या आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं बच्चों के साथ में रेगुलर इस तरह के लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करता रहूँगा तो इनको कितना फ़ायदा मिल सकता है? हाँ अनन्या, आप बताओ अनन्या। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर, इंटरनेट हाँ, कनेक्शन थोड़ा भी। मैं ये कह रहा था जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी के सभी हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं। हिंदी बोर्ड में परेशानी क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस तरह से बिलोंग करते हैं कि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है साथ में, दूसरा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहते हैं और कुछ प्राइवेट के भी रहते हैं, तो उनको ऐसे अच्छे टीचर मिल नहीं पाते ताकि उनकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। तो क्या हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने से क्या बच्चों का किस हद तक फ़ायदा होगा और किस तरह से वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, आपको किस तरह से लगता है, बताएं। तो आई थिंक कि जो बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझने, क्योंकि सर हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो मेरे को लगता है कि सर जैसे हिंदी है वो हम रोज में ही बोलते हैं, तो वो सर एक कंफर्टेबल लैंग्वेज है जिसमें हम अगर मतलब सर वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है पढ़ने के लिए। तो सर आप अगर उस तरीके से यूट्यूब पे आप सब पढ़ा रहे हो तो वो बेस्ट मेथड है। बल्कि सर सीबीएसई के स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, आप सर सबके साथ वो कर सकते हो। क्योंकि सर मेरे लिए स्कूल में समझना इसलिए मुश्किल था क्योंकि हमारी टीचर कंप्लीट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करती थी। मेरा तो स्कूल क्योंकि कॉन्वेंट है तो उसमें इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सर जो पर्सनल टच और जो अंडरस्टैंडिंग एक बहुत क्लियर होती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से होती है। बिल्कुल ठीक बात कहा। तो सर उससे सबके कॉन्सेप्ट पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, किसी को डाउट नहीं रहेगा। ठीक है विकास, आपकी वीडियो कैसे रुक रही है? अच्छा, विकास का वीडियो रुका पड़ा है, तो अभी आई थिंक नेक्स्ट। हाँ भाई विकास, हाँ भाई शायद नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा, चलिए अभी, हाँ अभी आ सकता है। अब प्यारे बच्चों, एक बार मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का जो रिजल्ट्स थे सबके एक एक करके मैं डेस्कटॉप पे दिखा दूँ। जी सर। देखो शुरुआत करते हैं। यहाँ ये जैडन का रिजल्ट है
आप इसके मार्क्स देख सकते हैं 91, 81, 77, 89, 85, बहुत ही कमाल के इसके नंबर हैं। उसके बाद में आप देखेंगे ये देखिए, ये किसी और, हाँ ये देखिए आश्रय का नेवी का SSR का ये कॉल लेटर है। और इसके बाद में देखिए इसका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन तक का मैसेज भी आ गया है आश्रय का नेवी का। ये आश्रय का NDA NA एग्ज़ाम 2022 वाला सेकंड जो होता है, साल में 2 बार होते हैं, सेकंड अटेम्प्ट जो होता है, इसमें आप देख सकते हैं इसका रोल नंबर, इसका सीरियल नंबर सब कुछ दिख रहा है आश्रय गौतम। उसके बाद में देखिए इसका NDA 1 में भी 2021 वाला भी एग्ज़ाम क्लियर है, इसका रोल नंबर और सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। ये इसका SSB का फोटो है, जब ये इसका कॉल आया था SSB का, भोपाल था ना फर्स्ट SSB तुम्हारा? हाँ, फर्स्ट SSB भोपाल, हाँ 21 SSB भोपाल और सेकंड SSB था 17 SSB बेंगलोर। ठीक है। उसके बाद ये इसके कुछ चित्र में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद विकास है, विकास ने तो बात ही बहुत अलग कर दी, ऑल इंडिया रैंक 77। प्यारे बच्चों आप सोच नहीं सकते, एक ऐसा बच्चा जो कि यूपी बोर्ड से एक साधारण से परसेंटेज लेकर के आगे बढ़ा हो, ऑल इंडिया रैंक 77। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 4-5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से ये समझ लीजिए 10-12 हज़ार बच्चे ही रिटन क्वालिफाई होते हैं, फिर फिजिकल मेडिकल काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक बनती है 4,000 बच्चों के करीब में, तब उन बच्चों में इस बच्चे का रैंक है 77। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली बात। अब बात करते हैं अनन्या का स्कोर। देखिए ये जो स्वर्णिम अक्षरों में 89 लिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला स्कोर है। ये सभी बच्चों के मैंने जो चीज़ें हैं आपको शेयर करके दिखाई हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले। अच्छा विकास, तुम रह गए थे, तुम्हारा वीडियो रुक गया था, मैंने डेस्कटॉप पे शेयर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ मैंने डेस्कटॉप पे शेयर कर दिया है, वो वीडियो में देखेगा सभी बच्चों को। मैं तुमसे और 2-4 बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि तुम्हें भी पता है, तुम भी एक बहुत नॉर्मल से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, और तुम्हारा कंपटीशन कहीं ना कहीं उन बच्चों से होता है जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, चाहे कितने भी सैनिक स्कूल तक के बच्चे एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उनको कंप्लीट करना, वहाँ अपनी जगह बनाना, और फिर उसके बाद में अपना एक रैंक निर्धारण करना, यहाँ तक का सफ़र क्या आपको लगता है कि कभी सोचा था, या क्या लगता है कि क्या आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार थे? भैया जब 12th पास आउट करके निकले थे, तब तो ये सब इम्पॉसिबल ही लगता था, और बच्चों को देख के जो मतलब बिल्कुल ऊपर लेवल के होते थे, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे थे, वही गूगल्स वाले। लेकिन भैया जब आपसे मिले एक बार, तो तब पता चला कि हाँ पढ़ना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। अच्छा अब लास्ट चीज जो रह गई है, कोई भी डेस्कटॉप पे जुड़ा हुआ बच्चा, 4 बच्चे हैं, आपस में कोई एक दूसरे से कुछ बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, या फिर हम वीडियो का एंड करते हैं? मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भैया आपके साथ। हाँ करो। तो मुझे याद है आपने बोला था, जब हम पढ़ते थे, मैं, विकास, आशीष भैया, सौरभ भैया बैठ के पढ़ते थे छत पे, तो आपने मुझसे बोला था कि तू आश्रय तू एनडी की कर रहा है, तो तेरे को ज्यादा पढ़ना। रुको प्यारे बच्चों, में एक बात बताना भूल गया कि जब कोविड का दौर था, तब मैं दिल्ली में नहीं था, अपने होम टाउन में था। तब इन बच्चों को पता नहीं कहाँ से किसी ने बता दिया, ये बच्चे लगातार, मैंने इनको धूप में बुलाया या मैंने कह दिया इतने बजे आना है, ये तब आते थे। ये 4-5 बच्चे थे, इतने डेडिकेशन के साथ में मुझसे जुड़े रहे, आज इनको इस चीज़ का नतीजा मिल रहा है। ठीक है, हाँ अब तुम कंटिन्यू करो। तो आपने बताया था कि तुझे हमेशा अपना माइंड शॉर्पन रखना, क्योंकि तुझे आगे इंटरव्यू भी फेस करना है अपना एनडीए का।
या आगे धीरे धीरे एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करती है। तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक दिन में डेवलप होंगी नहीं, धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, चेंज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ानी है। क्योंकि जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज से 2 साल पहले मैं बोलता था, क्योंकि एक अलग चेंज दिखता है कुछ समय बाद। आफ्टर वर्किंग ऑन आवर पर्सनैलिटी वी सॉ अ चेंज, क्या मतलब यस वी आर डूइंग समथिंग इन अ राइट अप्रोच, इन अ राइट डायरेक्शन विद राइट गाइडेंस और एचएम सर। तो मुझे याद है तो बोलते थे आपके हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल पे मेरा एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं 21 एसएससी भोपाल में बैठा हुआ था, मुझे अभी भी याद है। देन वो कफ पीते पीते ऐसे करके जो मेरे इंटरव्यूअर ऑफिसर थे उन्होंने कफ रखा अपनी टेबल पे, बोलते हैं मिल्क मग था, बोलते हैं आंसर टेल मी द 5 यूजेस ऑफ दिस कफ। तो एक बार को तो मैं शॉक्ड हुआ कि व्हाट इज ही इज आस्किंग। ऐसा तो हमने यूट्यूब पे सुना था कि इंटरव्यू में एसएसबी में यूपीएससी के इंटरव्यूज में कुछ भी पूछ लेते हैं, कितने बटन कितनी सीडी ये वो। तो मैं कहा ऐसा सच में हो सकता है। तो देन दैट टाइम आई रियलाइज कि हिमांशु भैया सच बोलते थे कि ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है। तो तब मेरे को अचानक से आया कि ठीक है मैं 5 यूज बता। तो आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे, क्या 5 यूज बताए थे। तो 5वां थोड़ा फनी है। पहला यूज बताया कि सर नॉर्मली कुछ ड्रिंक वगैरह करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, मिल्क टी एक्सेट्रा। दूसरा मैंने बताया कि हम वी कैन यूज एज ए पेन स्टैंड या ब्रश स्टैंड वगैरह, कोलगेट स्टैंड वगैरह ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि सर वी कैन यूज कि हम नहाने के काम में भी इसे ले सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा वो हंसे मुस्कुराए हल्का सा कि यार ठीक है चल सोच रहा है बंदा। देन आफ्टर मेरे को एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगा, हमने आपकी छत पे देखे थे छोटे छोटे कप में पौधे रखे हुए, तो वो ऑब्जर्वेशन वहां पे काम आया कि एक कप में पौधा भी लगाया जाता है। तो मैंने सोचा कि यार कप में प्लांटेशन कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांटेशन ऑन द रूफटॉप। एंड देन जो लास्ट वाला था मैं सोचा, आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर 15 to 20 सेकंड बिकॉज ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो देन मैंने बोला कि सर मेरा निशाना बहुत अच्छा है, अगर कोई चोर किसी लेडीज का पर्स खींच के भाग रहा है तो मैं कप उठा के मार दूंगा सिर फोड़। तो कुछ फनी चीज ऑब्जर्वेशन हमें काम देता है। ठीक है जी सर। हाँ भाई, तुम कुछ बोलना चाहती हो अनन्या, या किसी से बच्चे से कुछ पूछना चाहती हो? नहीं सर, बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा सर। जैसे आज हमारी क्लास हुई थी सर, तो मैंने आपसे इतना आइडिया लिया इन चीज़ों के बारे में। अब सर थोड़ा मैं ठीक है। जेडन, तुम कुछ पूछना या बोलना चाहोगे? मैं नहीं रिसर्च सर, मैंने करके तो बहुत बोल इनका दिया। एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या? नहीं सर, मैंने तो अपनी क्षमता से ज्यादा बोल दिया आज, बहुत हो गया। ठीक है विकास, तुम कुछ बोलना चाहोगे अपनी कुछ बातें, या आपका पूरी बातें हो गई? चलो, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सर मैं विकास के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ काफी टाइम से। तो विकास इज द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल और टचेस द सेक्टर टू रैंक। तो देख के हमें मतलब अच्छा लगता है कि यार मतलब अपना जिगर का टुकड़ा जो साथ में जिसने झंडा गाड़े हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत मतलब he is the very common man, बहुत साधारण, बिल्कुल सादा सिंपल रहता है और हमेशा एक अच्छी पढ़ाई पे फोकस करता है, कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ना कि रटने। तो विकास से हमें ये चीज सीखने को मिली कि यार रटना वटना छोड़ और एकदम एक कंटेंट डेवलपमेंट पे काम कर अच्छे से। तो विकास की ये सिंप्लिसिटी और ये कंटेंट डेवलपमेंट और एक राइट अप्रोच आज इसको 4 डिजिट रैंक देगी और हमें भी मोटिवेशन देगी कि यार मतलब ग्रास रूट लेवल से भी कुछ किया जा सकता है। तो आई सैल्यूट यू विकास भाई। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, आप मिले, ऐसे लोग मिले। तो मैं भी धीरे धीरे ठीक है आश्रय, आप समाप्त करते हैं वीडियो। और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव, अपनी बातें, या आप इन बच्चों से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम। चलो।